प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर को लो बातुन। पलना वालू निरपु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का 11वां प्रकरण कर रहे थे और उसकी 70 चौपाई हुई थी, आज हम 71 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। महबूब छाती की लज्जत देत नहीं फरामोश। दामदनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के धनी के वक्षस्थल की सौंदर्य और उस शोभा को देखकर मिलने वाला जो आनंद है, उसका वर्णन मामती जी के द्वारा करवा रहे हैं। मामती जी कह रहे हैं, महबूब छाती की लज्जत, जो हमारे महबूब हैं, हमारे प्राण प्रीतम हैं, उनका जो वक्षस्थल है उसमें जो सौंदर्य है और जो आनंद है, तो जो लज्जत लज्जत बोलते हैं, उससे प्राप्त होने वाले आनंद की अनुभूति को, तभी अगर हम कुछ प्राप्त करते हैं तभी तो हमें उसकी लज्जत मिलती है। लज्जत बिना प्राप्त किए तो नहीं मिल सकते ना। स्वाद तो तभी मिलेगा जब हमने उसे को चखा हो, उस सौंदर्य को देखा हो, शोभा को देखा हो। तो कहते हैं कि उसका जो है देत नहीं फरामोश। फरामोश बोलते हैं माया की नींद। देखो, मूल मिलावे में परात्म राज्य के चरणों में विराजमान है, सामने बैठी है, लेकिन उसकी दृष्टि जो इस माया के ब्रह्मांड में जीव पर आई हुई है, तो उसे कुछ भी नहीं दिख रहा। कुछ भी, ना धनी दिख रहे हैं, ना परम धाम याद आ रहा है, क्योंकि माया ही दिख रही है, क्योंकि वो पर्दा है। और किस तरह से उसकी नजर फिरी हुई है परम धाम से और युगल स्वरूप से। अब वो जो सौंदर्य या आनंद जो उसे परम धाम में प्राप्त होता था, अब वो फरामोशी उसे वो आनंद नहीं लेने दे रही। तो कहने का भाव यह है कि जब तक माया का आवरण रहता है, जब तक रूह के ऊपर ये माया की नींद बनी रहती है, तब तक वो रूह धनी के इस सौंदर्य की शोभा में डूब नहीं पाती। फरामोश उड़े आवे लज्जत, जैसे ही ये फरामोशी उड़ती है, जैसे ही ये माया की नींद दूर हो, तो रूह को वही आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे? इस माया के ब्रह्मांड में यहीं बैठे बैठे चितवनी के द्वारा रूह परमधाम में जो अपने प्रीतम के साथ आनंद लिया करते थे, उन आनंदों की अनुभूति करना शुरू कर देगी। सो लज्जत हाथ प्रेम जोश, जैसे ही उसे वो आनंद आएगा, जैसे ही उसे वो लज्जत प्राप्त होगी, तभी उसको प्रेम का जोश भी आ जाएगा, प्रेम तथा जोश भी उसके अंदर आ जाएगा। कहने का भाव यह है कि अगर धनी को पाना है तो इस अज्ञानता की नींद को उड़ाना हो। जब धनी ने वाणी के माध्यम से ये समझा दिया कि ये ब्रह्मांड नश्वर है, ये तन भी मिट जाने वाला है, इस ब्रह्मांड में मिलने वाले सुख भी नश्वर हैं, सब मिट जाने वाले हैं, ये अखंड नहीं है,
स्थायी रहने वाले नहीं है, तो एक रूह को इन सब से नजर हटा करके अपनी आत्मा के प्रीतम की शोभा में डुबोना चाहिए। वो प्रीतम की शोभा में अपनी अंतर्दृष्टि को डुबोए। और किस तरह से, जब वो इस तरह से प्रेम में डूबेगी, तब उसे वो शोभा, वो सौंदर्य, वो परम धाम, वो प्राण प्रीतम, उनकी कोई झलक भी मिलेगी ना, तो उससे जो आनंद प्राप्त होगा, तो अपने आप ही उस रूह के अंदर प्रेम का जोश आ जाएगा। तभी धनी ने वाणी में कहा है, जो लो इश्क न उपजे तो लो करो उपाय। प्रेम जोश जब आवसी देसी पल में पट उड़ाए। जब तक ये प्रेम ना आए, धनी के प्रति इश्क ना आए, तब तक लगे रहो, तब तक उपाय करते रहो। जैसे ही धनी का प्रेम, उसका जोश यहाँ रूह के अंदर आ जाएगा, इश्क का जोश आएगा जैसे ही, तो एक पल में सारे पर्दे उड़ जाएंगे। और वो पर्दे उड़ते ही फिर एक रूह को परम धाम और धाम धनी का साक्षात्कार होगा। कहते हैं, इश्क जोश और इलम ए हक हुक्म के हाथ। ये सब धनी के अंग हैं। जहाँ श्यम धनी है, वहां इश्क भी है, जोश भी है, इलम भी है। सब राज्य के हुक्म के अधीन है। तो राज्य के हुक्म से ही प्रेम, जोश और जो परम सत्य है, एक तो इलम है जो सत्य है, जो हमें हकीकत बताता है। एक इलम है जो हमें मार्फत का ज्ञान देता है, जो धनी के अंगों, जो अंगों में गुज भेद छिपे हैं, उनके हृदय में जो भेद छिपे हैं, जो परम धाम में रूहें जानती नहीं थी, वो कौन सा है? वो मार्फत का ज्ञान है, वो परम सत्य का ज्ञान है, वो उस अक्षरातीत का ज्ञान है, उसकी पहचान है। तो कहते हैं इस तरह से सब, ये सब क्या है? ये सब राज्य के हुक्म से ही मिलता है। राज्य का हुक्म यानी कि राज्य की इच्छा, जब राज्य चाहते हैं। कहते हैं, तब हक हेड़ा ना छूटही ए सुख हेड़े साथ। और ये सारे सुख जितने भी हैं, चाहे इश्क है, जोश है, इलम है, या जो भी निधियां हैं, खजाने हैं, तो जो भी है, वो धामधनी अक्षरातीत के वक्षस्थल की शोभा भी फिर आत्मा से कभी अलग नहीं हो। तब हक हेड़ा ना छूटे, तब उस प्राण प्रीतम का वक्षस्थल, उसका सौंदर्य एक रूह से कभी नहीं छूटता। फिर उस रूह को ज्ञान का, प्रेम, और प्रेम से आने वाला जो प्रेम का जोश है, उसका संपूर्ण आनंद वो प्राप्त करती है। तो किस प्रकार से धनी ने बताया है कि जब तक हमें इश्क नहीं आता, तब तक लगे रहो, जुटे रहो। जैसे ही धनी, ठीक है, वो इश्क यहाँ नहीं आ सकता जब रूह ही नहीं आई, उसकी नूरी नजर ही यहाँ नहीं आ सकती। परम धाम का एक कण भी अगर यहाँ आ जाए, तो 14 लोक के ब्रह्मांड को उड़ाने की सामर्थ्य रखता है। तो इश्क तो बहुत बड़ी चीज है भाई। लेकिन इश्क का जोश तो आ सकता है, प्रेम का जोश तो आ सकता है ना। तो जैसे ही वो प्रेम का जैसे रूह की नजर आई है, तो ऐसे ही परात्म के दिल में जो इश्क है, वो आत्म के दिल में है। वही सब निधियां आत्म के दिल में है, तो वो तो जागृत हो सकती है ना। तो किस तरह से बताया है कि जैसे ही जब ये सब होता है, तो रूह यहीं बैठे बैठे वो अपने सभी सुख प्राप्त करती है। ए मेहर करे जो माशुक, तो रूह हुक्मे बांधे कमर। मामती जी कहते हैं, जब धामधनी अक्षरातीत
रूह पर मेहर करते हैं। तो मेहर के सागर हैं, मेहर तो करेंगे ही, लेकिन रूह मेहर का पात्र बने तो पहले तो रूह को भी मेहर का पात्र बनना पड़ता है। अगर वो मेहर के लायक ही नहीं है तो धनी कैसे उसके अंदर मेहर डाल दें। गंदे पात्र में कभी कोई अच्छी चीज डाली जाती है? नहीं ना। जब महात्मा बुद्ध किसी घर गए थे और गंदा उनका बर्तन लेके गए थे, सिर्फ उनको एक सिखापन देने के लिए, बहुत गंदे बर्तन को लेकर के गए और कहा कि भाई जो तुमने बनाया है खीर, वो मेरे इस बर्तन में डाल दो। तो वो बोले कि भाई इतना गंदा बर्तन है, मैं इसमें कैसे खीर डाल दूं? तो महात्मा बुद्ध ने कहा था, वही बात तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। पहले अपने अंदर से गंदगी निकालो, विकार निकालो। उसमें विकार भरे दिल में ये ज्ञान कैसे आ सकता है? अब रूह के दिल में यदि विकार भरे हैं, उसके रूह के दिल में गंदगी भरी है इस माया की, तो धनी उसमें कैसे सारी निधियां डाल दें? कभी सुना है एक शराबी बेटे को, नालायक बेटे को, जिससे कोई उम्मीद ही ना हो, पिता उसे घर की चाबियां देता है, सारा उत्तरदायित्व देता है? नहीं ना। किसको देता है? अपने योग्य पुत्र को, जिस पर उसे विश्वास हो कि ये मेरे खजाने को संभाल के रखेगा और इसका सही उपयोग करेगा। तो धनी भी मेहर तभी करते हैं जब एक रूह मेहर के लायक बनती है। कहते हैं जब वो मेहर करते हैं, मामती जी कह रहे हैं कि जब प्राण प्रीतम मेहर करते हैं तो रूह हुक्मे बांधे कमर। तभी रूह राज्य के हुक्म से, राज्य के आदेश से अपनी आत्म जागृति के लिए कमर बांधती है। यानी कि अपनी रूह को जागृत करने के लिए साहस करती है, जागृति के मार्ग पर आगे बढ़ती है। तब परामोशी दूर दिल से हक हेड़े चुभी नजर। जब धामधनी की इतनी मेहर होती है और रूह आत्म जागृति के मार्ग पर चल पड़ती है, तब क्या होता है? तब वो फरामोशी, वो माया की नींद उस दिल से बहुत दूर हो जाती, हट जाती है। उस दिल पर फिर वो फरामोशी नहीं रहती। और हक हेड़े चुभी नजर, और राज्य का जो बक्षस्थल है वो उस रूह की नजरों में चुभ जाता है। चुभने का मतलब उसकी नजरों के माध्यम से उसके अंतस्करण में चित्रित हो जाता है, अंकित हो जाता है, छप जाता है। वो सौंदर्य ऐसा छिपता है, छपता है, अमिट, कभी ना मिटने वाला। यानी कि जब भी वो आंख बंद करे तो धनी का सौंदर्य ही उस रूप को देखता है और वो उस सौंदर्य को ही निहारती है। ए होई हक निस्बते रूहों हुक्म देवे हिम्मत। अब मामती जी कह रही हैं ये कब होता है? जब एक रूह का परम धाम से ही उस धनी के साथ मूल संबंध होता है, जिनके मूल तन परम धाम में है। कहते हैं रूहों हुक्म देवे हिम्मत, और धनी का हुक्म ही आत्मा को जागृत होने के लिए साहस देता है। रूह हिम्मत भी तभी करती है जब राज्य उस पर आदेश को, राज्य का आदेश होता है। बिना हुक्म के ना इल्म आता है, ना बिना हुक्म के इश्क आता है, ना बिना हुक्म के ये निधियां आती हैं, ना ही बिना हुक्म के एक रूह का दिल वाहिदत का रूप धारण करता है। अब ये मन में आता है जब सब कुछ राज्य के हुक्म के अधीन है, तो फिर हम क्या करें? जब राज्य चाहेंगे तो हमें वो साहस दे देंगे, हिम्मत दे देंगे। बड़ा आसान है ना, एकदम ये कह देना। ये तो वो हो गया ना, सारी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ लेना कि राज्य चाहेंगे तो दिखा देंगे, राज्य चाहेंगे तो ये 25 पक्ष दिखने शुरू हो जाएंगे, राज्य चाहेंगे तो परम धाम पहुंच जाएंगे। और तुम क्या करोगे? तुम माया में डूबे रहोगे, तुम माया को चाहते रहोगे, माया से प्यार करते रहोगे, धनी से प्यार करोगे नहीं,
धनी से दूर रहोगे, धनी से दूर रहोगे, तो क्या धनी ऐसी फिर ऐसा हुक्म करेंगे? एक रूह की इच्छा ही तो धनी का धनी के लिए हुक्म का रूप होती है। रूह दिल में ले ले तो राज्य के लिए वो हुक्म बन जाता है कि हमें अब ये इस रूह की इच्छा को पूरा करना ही करना है। तो कहते हैं तब फरामोशी रह ना सके, फिर फरामोशी नहीं रह सकती। जब रूह ने चाह लिया, रूह की चाहना को राजी ने अपने दिल में ले लिया, तो जक मारी माया है। माया वहां जक मारेगी। माया का वहां क्या काम? माया तो वहां से दूर भाग जाएगी। बेहक छाती लाड लज्जत, फिर रूहों को धनी के वक्षस्थल के सौंदर्य की रसानुभूति होती है, उसे रसास्वादन होता है। फिर वो उस सौंदर्य को निहारती है और उस सौंदर्य को अपने हृदय में बसा लेती है। इन विद छाती ना छूट ही, रूहों सो निस्दिन। अब मामती जी कह रहे हैं इस प्रकार से जो परम धाम की रूहें हैं, उनसे रात दिन धनी के वक्षस्थल का सौंदर्य नहीं छोड़ता। वो शोभा उनके हृदय में, उनकी नजरों में निरंतर बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। देखो कहते हैं कि जो परात्म है वो इस दुखमयी, जो ये दुख से भरा हुआ माया का खेल है, वो आत्म के द्वारा ही तो देख रही है। कहाँ देख रही है? राज्य के दिल रूपी पर्दे पर। राज्य के दिल रूपी पर्दे पर उसकी नजर जीव पर आत्म के रूप में बैठ गई है और वो उसको देख रही है। और आत्मा क्या कर रही है? आत्मा जीव के द्वारा इस माया के संसार को देख रही है। तो धामधनी की मेल से जैसे ही उसकी दृष्टि परम धाम पहुंचती है, तो उसे परम धाम दिखता है, राज्य का वक्षस्थल दिखता है, सारा सौंदर्य दिखता है। तो परात्म भी राज्य के दिल रूपी पर्दे पर इस लीला को देखने लगती है। समझ में आया नहीं आया? परात्म को माया दिख रही है क्योंकि उनकी नजरिया माया के ब्रह्मांड में आई हुई है, और आत्म जीव के द्वारा इस माया के ब्रह्मांड को देख रही है। अब जब आत्म परम धाम की ओर दृष्टि करेगी तो उसे परम धाम दिखेगा, उसे राज्य के वक्षस्थल दिखेगा, राज्य का सौंदर्य शोभा दिखेगी, वो शोभा में डूबेगी। अब जब आत्म उस शोभा में डूबेगी तो पर आत्म भी उस लीला को फिर देखने लगती है, उसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो उसे फिर कैसा लगता है? जैसे कोई मान लो एक रेगिस्तान है, बहुत तप रहा है, बड़ी गर्मी है, इतने गर्म रेगिस्तान में जब कुछ जल की बूंदें पड़ती हैं तो कितनी शांति मिलती है, कितना आनंद मिलता है। जब इस माया से तप्त एक आत्म को वो परम धाम, वो धनी की शोभा श्रृंगार की एक झलक दिखाई देती है, तो उस रूप को इस तप्त माया के दुखों से थोड़ी देर के लिए बहुत आनंद मिलता है। ऐसा लगता है मानो कोई एक बहुत शीतल सुगंधित हवा चल पड़ी हो, इतना वो आनंद का अनुभव करती है वो रूह। तो कहते हैं ए लज्जत लगे अरस्तन, कितनी बड़ी बात कही है। जिस परात्म को न राज्य देख रहे हैं, ना परम धाम दिख रहा है, ना राज्य से बात कर पा रही है, ना राज्य को देख पा रही है, तो एक आत्म जो अपने जीव को जागृत करके जब परम धाम की शोभा में डूबती है, तो क्या होता है? जो अरस में तन है पर आत्म, उसको भी रसानुभूति होती है, उसे भी कुछ शांति प्राप्त होती है। ये नहीं पर आत्म जागृत हो गई, लेकिन अंदर कुछ अच्छा सा अनुभव होता है, बड़ी अच्छी अनुभूति होती है। जोश इश्क सुख अर्ज के ए लगे रू मोमिन।
धनी का जो जोश है, जो भी वहां के परम धाम के सुख हैं, जब उसका अनुभव ब्रह्म सृष्टियों को, जो ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्ममुनि है, जब ए लगे रूह मोमिन, मोमिनों की मोमिन जो है उनकी रूह, रूह यानी कि आत्म, आत्म को जब ये अनुभव होने लगे, तब क्या होगा? तब जब ये सबे मदद हुए, जब ये सारे सहायक बन जाते हैं। आप प्रकाश हिंदुस्तानी में अच्छी तरह पढ़ चुके हो, गुणों को फिराने का प्रकरण। जो माया की ओर लगे हुए हैं इंद्रियां, जब हम इन्हें धनी की ओर फिरा देते हैं, तो उससे कितने आनंद की प्राप्ति होती है, कितने सुख की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं कि जब ये सबे मदद हुए, जब ये सारे मददगार बन जाते हैं, इंद्रियां भी चाहती हैं कि मैं परम धाम के 25 पक्षों में घूमूं, आंखें भी चाहती हैं, कान भी चाहते हैं मैं वही बातें सुनूं, वाणी सुनूं, धनी की बातें हर समय सुनूं, नासिका भी चाहती है कि मेरे को परम धाम की दिव्य गंध मिले, जो हम सिर्फ ज्ञान के द्वारा जानते हैं, ज्ञान के द्वारा बोलते हैं कि जैसे ही हम अमृत वन से गुजरते हैं, कितनी शीतल मंद सुगंधित हवा के झोंके आ रहे हैं। बोलना और चीज है, उसका एहसास करना और चीज है। ऐसा एहसास हो कि वास्तव में बड़ी सुगंधित हवा है, बड़ी दिव्य गंध है। तब क्या होता है? तब क्यों रहे पट रूहन? फिर रूहों के दिल में और राज्य के दिल में ये पर्दा क्यों रहेगा, माया का पर्दा क्यों रहेगा? जब आत्म जागृति के मार्ग पे चल पड़ती है, अपने अंतस्करण के द्वारा, अपने आत्म चक्षुओं से धनी का दीदार करती है, धनी से बातें करती है, धनी की बातें सुनती है, फिर धनी और उस आत्म के बीच में ये माया का पर्दा नहीं रहता। क्योंकि आपने पढ़ा है चिरंतन में 41वें प्रकरण में चौथी चौपाई में मामती जी ने कहा है, इन इंद्रियन की मैं क्या कहूं, एक तो अवगुण की ही काया, ये शरीर अवगुणों से भरा हुआ है, ये इंद्रियों की कोई बात नहीं कर सकते, कब आपको माया की ओर ले जाएं, कब माया की ओर लगा दें, कोई पता नहीं। कहते इनसे देखो क्यों साहेब, ए भाई आड़ी माया। अब इनसे साहेब कैसे दिखाई दे, यही माया तो आड़े है, क्योंकि इन इंद्रियों से माया दिख रही है, माया के सुख दिख रहे हैं, माया के सुखों का आनंद दिख रहा है। बस बात तो यही है कि हम वाणी पढ़ रहे हैं तो वाणी को अपने अंदर उतारें, और उसी तरह से जैसे इंद्रावती जी ने अपने सभी गुणों को फिराया, हम भी अपने जो माया की तरफ लगी हुई इंद्रियां हैं, उन्हें धनी की ओर मोड़े। असल नींद सो फरामोशी, फरामोशी सोई अंतर। अब कहते हैं असल नींद क्या है? देखो वो नींद तो है, रात को हम सोए सुबह उठ गए, नींद दूर हो गई, ये नींद नहीं, ये तो सपन की नींद है, सपन के ब्रह्मांड की नींद है। लेकिन जो अखंड है, हमारे मूल तन अखंड है, हमारा मूल घर अखंड है, हमारी आत्मा के प्रीतम अखंड है, असल नींद तो वो है, वो बिसर गए, वो भूल गए। हमें आज अपने मूल तन याद नहीं है, हमें अपनी आत्मा के प्रीतम याद नहीं है, हमें अपना घर परम धाम याद नहीं है। तो कहते हैं असल नींद ये है फरामोशी, ये है माया की नींद। माया ने आवरण डाल रखा है, हमें अपना कुछ भी याद नहीं आ रहा। फरामोशी सोई अंतर, यही पर्दा है, यही राज्य में और हमारे दिल में अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। जो राज्य के दिल में निधियां हैं, वो परात्म के दिल में है, और पर आत्म की सुरता होने के कारण से वही निधियां आत्म के अंदर है। वरना तो एक रूह के दिल में और राज्य के दिल में कोई अंतर नहीं है। अंतर यही है कि हमें अपना मूल तन भूल गया, परात्म नहीं दिखती,
अपना घर नहीं दिखता, अपनी आत्मा के प्रीतम नहीं दिखते, वो हमें विसर गए, हमें भूल गए, हमारी वो याद हमसे खो गई। कहते जो अर्स लज्जत आवही, तो इल्मे तभी जुड़े नजर। धनी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, सब वाणी के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। लेकिन ग्रहण तो रूह ने करना है ना, उसको, उसे अपने अंतस्करण में एक रूह ने उतारना है। कहते हैं जो अर्स लज्जत आवे, जब परम धाम की लज्जत आने लगे, परम धाम के अंदर विचरण करने का स्वाद आने लगे, वो आनंदानुभूति होने लगे, तो इल्मे तभी जुड़े नजर। तो क्या होगा? इल्मे, ये ब्रह्मवाणी से, ये ब्रह्मवाणी जो है ना, तभी हमारी नजर को परम धाम से जोड़ती है। हमें परम धाम दिखने लगेगा, हमें हमारे प्रीतम अचलातीत दिखने लगेंगे। क्योंकि जो ये सांसारिक क्रियाकलाप हैं, इसे जो सांसारिक कार्यों को भूल जाना, या रात्रि में गहरी निंद्रा में सो लेना, ये कोई नींद नहीं है। नींद तो ये है, कहते हैं ना, यही अपनी जागनी, जो याद अमे निज सुख, याही से इश्क आवे, याही से हो ये सन्मुख। यही अपनी जागनी है, जब हमें अपने सुख याद आ जाए। जब सुख याद आएंगे तो उनके प्रति इश्क भी आएगा, और जब इश्क आएगा तो हम राज्य के सन्मुख होंगे, परम धाम के 25 पक्षों के सन्मुख होंगे। तो कहते इलम सहूर मेर हुक्म, ये चारों चीजें हुए एक ठोर। ये सब एक ही जगह होती हैं, अलग नहीं होती। चाहे वो इलम है, सहूर कहते हैं चितवनी को, चितवनी यानी कि चितवनी के द्वारा हमारी अंदर की दृष्टि खुल जाना, ये सहूर। राज्य की मेहर, राज्य का हुक्म, सारी एक जगह है, वही है ना। यानी कि जब धनी आ जाते हैं फिर कोई कमी रहती नहीं। तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। कहा है ना इंद्रावती जी ने कि तुम आए सब आ गया, सारे दुख दूर हो गए। और किस तरह से श्रृंगार ग्रंथ में कहा, तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिलाप, तुम ही दई सुध अर्श की, जो अर्श में हो आप ही अर्श से उतर आए, और आपने ही आकर के हमें, हमसे मिलाप किया, हमें मिले। हमने तो कोई प्रयास नहीं किया, कुछ नहीं किया। जान के मूलधनी अंगना अपनी, सो घर आए हमार। तो कहते तुम ही दही सुध अर्श की, नहीं तो हमें परम धाम क्या मालूम था। आपने ही परम धाम की सुध दी हमको, और तुम ही ने ये बताया कि अर्श में आप ही हैं, बस हमारे प्रीतम ही है, तू ही तुम, बस तुम ही तुम हो, सब कुछ तुम हो। तो कहती है ये सब चीजें एक जगह होती हैं, ये महामती जी के लिए है। किस तरह से महामती जी की ओर संकेत किया है ये सब, कि उन्होंने विरह आया, प्रेम आया, उसके द्वारा महामती जी का हृदय धाम बन गया। तो सारी पता है आपको श्री बितक साहिब के माध्यम से, किस तरह से जब वो इतना तड़फी मामती जी, प्राणा जी, और किस तरह से फिर उनके अंदर आकर के राज्य विराजमान हुए, और उन्हीं के तन से फिर ब्रह्मवाणी का अवतरण होना शुरू हो गया। तो कहते हैं किस तरह से फिर धामधनी ने उन्हें जागने का उत्तरदायित्व सौंप दिया। जागनी तुम्हें करनी है, सभी रूहों को तुमने बुला के लाना है। तो सारी परम धाम की निधियां उनके अंदर आकर के विराजमान हो गई। तिन खेच लिया मता अर्श का, पट नहीं कोई और कोई पर्दा नहीं है। राज्य आ जाए तो इलम भी आ जाएगा, सहूर भी आ जाएगा, हुक्म भी आ जाएगा, मेहर भी। सब चीजें एक ही जगह होती हैं, जहां राज्य होंगे वहां सब है। तिन खेच लिया मता अर्श का, और फिर परम धाम की जितनी निधियां हैं, जितनी संपत्तियां हैं, जितने खजाने हैं, वो सारे खिंच जाएंगे, आ जाएंगे। पट नहीं कोई और, उनके और धामधनी के बीच में किसी प्रकार का फिर कोई भेद नहीं रह जाता। फिर वो एक हो गए, मामती जी और राज।
तभी तो उनको शोभा दी है धामधनी ने 5वें दिन के लीला में कि वो ही प्राणनाथ कहला सकते हैं, बाकी किसी को, चाहे वो ब्रह्ममुनि है, परमहंस है, चाहे उनको राज्य दिखे है, राज्य अंदर विराजमान हुए, सब कार्य किया, अब हुक्म द्वारा खो लिया, लिया अपने हाथ हुक्म। किस प्रकार से राज्य ने फिर अपने हुक्म को अपने हाथ में ले लिया और मोमिनों के दिल में अर्श बना करके बैठ गए 6ठे दिन की लीला में। लेकिन अर्स्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कचुनाई। अर्स्तन दिल में ए दिल, अब परम धाम में जो परात्म है, अर्स्तन में नहीं परात्म, अर्श में तो परात्म ही है ना, तो परात्म के दिल में और इस दिल में, आत्मा के दिल में, दोनों जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है, दोनों एक हैं। दिल अंतर पट कचुनाए, पर आत्म के दिल में और आत्म के दिल में कोई भी पर्दा नहीं है, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। सुख लज्जत अरस्तन खेचही, तब क्यों रहे अंतर माए। जब एक रूह जागृत हो जाती है, जागृत अवस्था में आत्मा जैसे पर आत्म सुख लेती है, परम धाम के सुखों का, धनी के साथ लीलाएं करती है, विहार करती है, तो उसमें और परात्म में फिर कोई अंतर नहीं रहता। तब तक अंतर है जब तक आत्म के अंतस्करण में ये बातें समाती नहीं है। जब आत्मा के अंतस्करण में ये सब बातें समा जाती हैं, आत्म जागृत होकर के परम धाम के उन सुखों का अनुभव करने लगती है, तो उनमें और परात्म में कोई अंतर नहीं रह जाता। सुपन होत दिल भातर, भीतर रूप कहूं ना निकसत। अब स्वपन कहाँ चल रहा है, राजी के दिल के अंदर ही चल रहा है, क्योंकि दिल रूपी पर्दे पर तो रूहें खेल देख रही हैं। तो कहते हैं सुपन होत दिल भीतर, दिल के अंदर ही स्वपन चल रहा है, रूप कहूं ना निकसत, पर आत्म का जो नूरी तन है परम धाम से बाहर नहीं जा सकता, कहूं ना निकसत, कहीं भी नहीं निकल सकता परम धाम से बाहर, उनकी रूई नूरी नजर आ ही नहीं सकती। ये 14 तबक जरा नहीं, ये 14 लोक का ब्रह्मांड उसके लिए कुछ नहीं है। ये तो दिल में बड़ा देख, बस दिल के द्वारा बड़ा दिख रहा है कि बहुत बड़ा है। अरे इतना बड़ा हद का ब्रह्मांड, पहले इसे पार करना है, फिर निराकार को पार करना है, फिर बेहद के ब्रह्मांड को पार करना है, जिसमें अव्याकृत ब्रह्म है, सबलिंग ब्रह्म है, केवल ब्रह्म है, सस्वरूप ब्रह्म है। इतने ब्रह्मांडों को पार करके हमें परमधाम जाना है, फिर अक्षरधाम को पार करना है, फिर परमधाम में भी इतना आगे पार करके मूल मिलावे में जाना है ना। लेकिन वैसे तो राजी कैसे हैं, हक नजीक सैरक से, जैसे श्वास की नली जो होती है वो कितनी नजदीक होती है, वैसे ही राजी रूह के दिल के अंदर है। तो बताया है राजी के दिल में ही सारा खेल चल रहा है, संपूर्ण खेल चल रहा है। पर आत्म भी राज्य के दिल रूपी पर्दे पर ही इस खेल को देख रही है, इस लीला को देख रही है। जैसे धनी के दिल रूपी पर्दे पर आत्म खेल देखती है, आत्मा वैसे ही करती है, आत्मा वो ही लीला करनी शुरू कर देती है जैसे ही वो देखती है। तो कहते हैं जैसा उत होता गया तैसा करत है हम, जैसा वहां होता है वैसा ही हम करते हैं। तो इस प्रकार से बताया है कि ये हमारे दिल की, सब कुछ दिल का है। अगर हम दिल में सोचे ना, तो राज्य हमारे अंदर ही है, हमारे पास ही है। अपने नजदीक जान करके आंखें बंद करके उनसे बातें करें, उन्हें देखते, रू नैनो दीदार कर, रू जुबा हक सो बोल, रू कानों बातें सुने, यही पट रू अरश का खोल। बस इस पर्दे को खोलना, अपने रूह के कानों से ही बातों को सुनना है, रूह की जुबान से ही बातें करनी है। तो इस पर्दे को दूर करना है, राजी बहुत नजदीक है। जब एक रूह जागृत हो जाती है तो इस ब्रह्मांड का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड सपनवत है, सपन के समान है, नश्वर है, खत्म हो जाने वाला है। हक चाहती
रूठे न छूटई, नजर न सके फिर। कहते हैं जो धामधनी है, हमारे प्रीतम है, उनका वक्षस्थल है, उनका सौंदर्य एक आत्म की दृष्टि से कभी भी दूर नहीं हो सकता। कभी भी उनकी नजर उस सौंदर्य से हटती नहीं है। नजर न सके फेर, अपनी नजरों को फेर ही नहीं सकती। उसको उस सूरत बिना आग लगे सब ठोर। उसको तो फिर उस सूरत के बिना सब जगह ऐसी लगती है जैसे अग्नि लग रही हो, अग्नि के समान प्रतीत होती है। जो कोई रूह अर्श की, ताए हक बिना सब अंधेर। जो परम धाम की रूह है, अगर वो वाणी के द्वारा धनी की पहचान कर लेती है, अपने प्राण प्रीतम को जान जाती है, फिर उसके लिए तो अपने प्राण प्रीतम के बिना सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है, सब जगह अज्ञानता ही अज्ञानता है। जब एक आत्म है, रूह है, वो इस संसार से नजर हटा लेती है मानो, और परम धाम में उसकी नजर पहुंच गई, और युगल स्वरूप की शोभा को उसने अपने धाम हृदय में बसा लिया। तो सोते हुए जागते हुए संसारिक कार्य करते हुए हर पल उसकी दृष्टि वहीं बनी रहती है, वही स्वरूप उसे दिखता रहता है, वही छवि उसके अंदर समा जाती है। जैसे सागर ग्रंथ में कहा है ना कि पलक न पीछे फेरिए, जो इश्क अंग उपजत, कि अपने पलकों को पीछे मत घुमाओ, उन्हीं को देखो, ताकि अपने अंदर इश्क पैदा हो। तो ब्रह्म सृष्टियों के लिए धामधनी का सुख ही सबसे ऊपर है। कहने का भाव यह है कि धामधनी के बिना बाकी सब जगह अंधेरा है। कहाँ प्रकाश है, कहाँ रोशनी है? जहाँ धामधनी है। जब रूप ब्रह्म वाणी के ज्ञान के प्रकाश में ये बात जान जाती है, फिर उसे धनी के बिना सब जगह अंधेरा दिखता है, सब जगह अज्ञानता दिखती है। उसके लिए फिर बैकुंठ, स्वर्ग, सभी सुख इस ब्रह्मांड के फीके हो जाते हैं। हक छाती में लाड लज्जत, और छाती में असल आराम। राजी के दिल में रूहों के लिए कितना लाड है, कितनी लज्जत है, रूहों को आनंद देने के लिए कितनी भाव है, कितनी भावनाएं। हक को काम कछु और नहीं, दे में रूहों लाड लज्जत। उन्हें तो कोई और काम ही नहीं है, सत्ता संभाल रखी है उनकी अक्षर ब्रह्म ने, उन्हें क्या लेना है? वो तो आनंद में मगन रहते हैं, बस चाहते हैं अपनी रूहों को किसी तरह से रिझाऊं, उन्हें लाड़ दूं, लज्जत लूं। तो इतनी उनके वक्षस्थल में रूहों के प्रति लाड़ छिपा है, रूहों के प्रति प्रेम छुपा है, और छाती में असल आराम। और उसी वक्षस्थल के सौंदर्य में ही रूह को असल आराम मिलता है। वास्तविक शांति, वास्तविक आराम उस सौंदर्य में ही मिलता है रूह। ए सब सुख को रस पूरन, तो रूह लग रही आठों याम। अब जो ये सुख है ना, वो पूर्णाति पूर्ण है। इसे पाने के बाद कुछ और सुख पाने की चाहना ही नहीं रहती। उस रूह के लिए कुछ नहीं, बाकी सब बेकार है। हीरे मोती ज्वारा सोना, कितने बड़े बड़े महल, कुछ भी उसके लिए। अगर मान लो कोई सोने से जड़े हुए भी कुछ महल हैं, वो भी उठ उठ खाने धाए, वो उसे खाने को दौड़ते हैं, उसे वो कुछ पसंद नहीं आता, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो रूह लग रही आठों याम, इसीलिए रूह आठों पहर। आठों पहर आप जानते ही हो, 4 पहर दिन के, 4 पहर रात के, 3 घंटे का एक पहर, है ना? एक पैर में 64 घड़ी। तो वो अष्ट पैर 64 घड़ी रूह की जो है, वो धामधनी की शोभा में ही उसकी नजर लगी रहती है, वो उसी में डूबी रहती है, उसी को देखना चाहती है। रूह हक छाती चुभ रही, सो दे में लज्जत अरवाहों को। अब रूहों के दिल में जो धामधनी अक्षरातीत का वक्षस्थल का सौंदर्य है, वो अंकित हो गया, वो उनके अंदर छवि बैठ गई। और वो क्या करते हैं, अपनी रूहों को हर समय लज्जत देते हैं, आनंद देते हैं, सुख देते हैं। असल सुख सागर भयो,
देखे अर्स आराम सम्मोह। तो फिर क्या होता है, असल सुख सागर में उस रूह के लिए असल में जब उसकी आत्म जागृति हो जाती है, उस अवस्था में पहुंची हुई आत्मा को परम धाम का ये आनंद ही असल सुख, यही सागर, वो उसी में डूबना चाहती है। देवे अर्स आराम समूह, और उसे जैसे परम धाम में उसे शांति आनंद सुख मिलता था, तो उसे वही आनंद प्राप्त होता है, वो उसी आनंद को प्राप्त करती है। ए जो हक हेड़े की खूबियां, सो क्या कैसी बुद्ध माफक। राज्य के वक्षस्थल की जो खूबियां हैं, जो उनकी महिमा है, जो उनके गुण हैं, इंद्रावती जी कहती है मैं अपनी बुद्धि के माफक कह रही हूँ। बुद्धि तो सपन की है ना, यहीं के शब्दों पर उपयोग कर रही हूँ। तो उनकी खूबियां इस सपन की बुद्धि से वर्णन नहीं हो सकती। कहती है अब कहूं मैं केता, तुम कर देखो चितवन। मैं कितना कहूं उनके सौंदर्य के बारे में। चितवन करो, आंखें बंद करके उस सौंदर्य को देखो, उसकी रसानुभूति करो। कहते हैं पर एक कहे हक हुक्म और हक इलम बेशक। मैं नहीं कह रही, मामती जी कह रहे हैं मैं नहीं कह रहे, मैंने नहीं कहा कुछ भी। ये कौन कह रहा है, राजी का हुक्म कहला रहा है। राजी के दिल की इच्छा ही, राजी का हुक्म ही, उनका आदेश ही मुझसे ये वर्णन करवा रहा है। और कैसा, बेशक इलम, जिसमें कोई शक ही नहीं है। ये ब्रह्मवाणी धनी के आदेश से ही उतर रही है, और ये सारा वर्णन धनी के आदेश से ही हो पा रहा है। ये तारतम ज्ञान ब्रह्मवाणी सब धनी के हुक्म से ही है। रूह खड़ी करे हुक्म और बेशक लुदन्नी इलम। अब राज्य का जो आदेश है वो ही रूह को खड़ा कर सकता है। राज्य के आदेश का बल लेगी रूह, और संशय रहित बेशक, रुदन्नी इलम जानते ही हो हम, तारतम वाणी का ज्ञान, ये ब्रह्म वाणी का ज्ञान। जब रूह इस बेशकी इलम को लेकर के और राज्य का हुक्म जान करके कि राज्य का हुक्म है तुझे जागना है, जब वो आत्मा को राज्य का हुक्म जागृत करता है, ना तो रूह कहे क्यों नींद में हक हेड़ा बका खसम। नहीं तो एक रूह जो है इस माया के संसार में, इस माया के ब्रह्मांड में, एक रूह राज्य के वक्षस्थल की शोभा का वर्णन कैसे कर सकती है। इस माया के ब्रह्मांड में राज्य के वक्षस्थल के सौंदर्य का वर्णन करना एक रूह के बस की बात नहीं है। ये राज्य का हुक्म ही कहला रहा है, राज्य का हुक्म ही ये सब कहलवा पा रहा है। तो कहते हैं किस तरह से रूह जो है जब बेशक इलम को लेकर के राज्य के हुक्म से आदेश का बल लेकर खड़ी होती है, तब वो नींद में नहीं रहती, नींद की फरामोशी दूर हो जाती है, और तभी वो राज्य के वक्षस्थल का वर्णन कर पा रही है। कौन, मामती जी, इंद्रावती जी। श्री महामत कहे बोलू हुक्मे अरस मसाला ले। अब मामती जी कह रहे हैं कि है सुंदर साथ जी, है रूहों, मैं राज्य के हुक्म से, उनके आदेश से ही ये मेरी रूह कह पा रही है, मेरी आत्मा कहती है। लेकिन अर्श मसाला ले, मसाला जो है वो अर्श का है, परम धाम की जो ब्रह्म वाणी है वो धनी के आवेश द्वारा उतरी है, उसके आदेश से उतरी है। मैं वर्णन कर पा रही हूँ दरगाही रूहन को सुख असल देने के, जो परम धाम की रूहें हैं, दरगाही रूहें यानी कि परम धाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टियां, उन्हें परम धाम के असली सुख मिल सके, उन्हें असल आनंद प्राप्त हो, उन सुखों की अनुभूति हो। इस कारण से मैं इस ब्रह्मवाणी का वर्णन कर पा रही हूँ। इस ब्रह्मवाणी में धनी के सौंदर्य का, उनके वक्षस्थल के सौंदर्य का और परम धाम का वर्णन कर पा रही हूँ। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। श्री महामती कहे बोलू हुक्मे, तेरी महामती कहे तो लोग है बोलो हुक्मे। अर्स मसाला ले,
अरस अरस मसाला मसाला ले, मसाला ले, दरगाही रूहन को, दरगाही दरगाही रूहन को सुख असल देने के, सुख असल सुख देने असल के। देने बोलो की श्री प्राणनाथ प्यारे प्राणनाथ